अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरत नबवी के रोशन असबाक़ सीरीज़ में आज दावत हक़ के आज़माइशी मरहलों का तज़किरा होगा। हम लोग इस बात को जानते हैं कि शहादत गहे उल्फत में कदम रखने के बाद बड़ी आज़माइशों का सामना करना पड़ता है। अंबिया किराम की तारीख़ कुरान मजीद में बहुत तफसील से बयान हुई है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल जिद्दोजहद करते रहे और उनकी कौम के लोगों ने बात मान कर नहीं दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को तरह तरह से समझाया, लेकिन उन्हें उनके कौम के लोगों ने, उनके घर बार के लोगों ने आग के अलाव में झोंक दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले उनकी कौम और उनके हुक्मरान उनके पीछे पड़ गए और कदम कदम पर उनकी राह में मुज़ाहिम रहे। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दीन का ऐलान आम कर दिया, वो ख़ुद और उनके असहाब मक्का मुअज़्ज़मा के गली कूचे में घूम घूम कर दीन की दावत देने लगे, तो इसके असरात भी लोगों के ऊपर मुरतब होना शुरू हुए। ये शेरी पैगाम लोगों के दिलों में घर करने लगा। इनकी अफरादी क़ुव्वत बढ़ने लगी। कई कुरैश के बड़े सरदारान भी हल्का बगोश इस्लाम हो गए। दीन की इस दावत को बढ़ता देखकर कुरैश को बहुत बेचैनी हुई। उनको महसूस हुआ कि उनका अपना मजहबी निज़ाम, बुत परस्ती का निज़ाम, खाने काबा की तौलियत अब उनके हाथ से छिन जाएगी। खाना काबा के वली होने की वजह से उन्हें जो तमाम अरब कबाइल में सरदारी का मर्तबा हासिल है, उनकी चौधराहट और उनकी सियादत उनसे छिन जाएगी। अरब में आज़ादाना तौर पर जिस तरह से उनकी आम रहन सहन में तरह तरह की आज़ादियाँ हासिल हैं, जो तरह तरह की बद अखलाक़ियों के लिए उनको आज़ादी हासिल है, अब उस तरह की तमाम आज़ादियाँ छीन जाएंगी। उन्हें बहुत नागवार गुजरी ये दावत, और उन्होंने दीन की दावत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और सहाबा किराम की इन कोशिशों को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए तरह तरह की साजिशें शुरू कर दी। उन्होंने पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई तरह का लालच दिया, कई तरह की फरमाइश की, कई बातों पर उनसे समझौता करने की कोशिश की। इसमें उन्हें कामयाबी नहीं हुई तो उन्होंने कई तरह का डर दिलाया, खौफ दिखाया। उस पर भी उन्हें कामयाबी नहीं हुई तो उन्होंने ये तय किया कि अब तरह तरह से इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। मुसलमानों में जो लोग ताजिर पेशा थे या जो मजदूर पेशा थे, उन्होंने उनके मुकातिया की सबील निकाली कि ताजिरों से तिजारत नहीं की जाएगी, मज़दूरों को मजदूरी नहीं दी जाएगी, कि ये लोग कल्लाश होकर बिलाखिर हमारी बात को मान लेंगे। इसमें भी उन्हें कामयाबी नहीं हुई तो फिर उन्होंने और कई तरह की कई मरहलों में साजिशें की। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब का सरे राह मजाक बनाना शुरू कर दिया। तरह तरह के एतराज़ात उनके ऊपर वारिद करने शुरू कर दिए। अपने महल्ले के औबाशों को उनके पीछे लगा दिया कि उनका मजाक बनाएं और खिल्ली उड़ाएं और इस तरीक़े से उनको जो है नीचा दिखाने की कोशिश करें। और सहाबे किराम थे, दाइयाने दीन थे, कि अपने मिशन पर उलुल अज़्मी के साथ बने रहे। ये कोशिशें उनकी कारगर नहीं हुई। उन्होंने तय किया कि अब हमें इनके साथ सख्ती से पेश आना होगा, ज़द-व-क़ूब करना होगा। इसके लिए उन्होंने पहले माशरे के कमज़ोर तबक़ात को, जो ग़ुलाम और कमज़ोर लोग हल्का बगोश इस्लाम हुए थे, उनका इंतख़ाब किया और उन्हें सख्त किस्म की ईज़ाएँ दी। हम लोगों ने सीरत की किताबों में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत खब्बाब इब्न इर्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़यात पढ़े हैं कि क्या क्या उन लोगों के साथ नहीं किया गया। बाँध करके कोड़े मारे गए, हफ्ता हफ्ता भूखे रखा गया, तेज़ धूप में उन्हें बहुत देर तक खड़े रहने पर मजबूर किया जाता, सीने पर
अंगारे तपते अंगारे उनके ऊपर रखे जाते और उनसे यही कहा जाता कि तुम मोहम्मद का साथ छोड़ दो, मोहम्मद ने जो कलमा सिखाया है वो कलमा पढ़ना छोड़ दो। लेकिन इन जाबाज सहाबा में उनके दिलों में दीन की जो अज़मत बैठी हुई थी, उनकी उलुल अज़मी थी कि हर आजमाइश पर, हर सज़ा पर, हर तकलीफ़ के मौके पर वो कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह उनकी ज़बान से निकलता और वो साबित कदमी दिखा करके उनको आजिज़ करते। उन्होंने महसूस किया कि कमज़ोर तबक़ात पर ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ असर नहीं पड़ने वाला है, तो उन्होंने जो शुरफ़ाए कुरैश हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम, हज़रत खालिद इब्न सईद, हज़रत साद इब्न अबी वक़ास जैसे सरदारान कुरैश को उनके घर के लोगों पर को मजबूर किया कि इनको तकलीफ़ें पहुँचाई जाएँ। हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम का चचा उनकी नाक में धुआं भरता कि किसी तरीके से वो आजिज़ होकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकार कर दें। गुलामान जो थे, वो जो मुअज़्ज़िज़ीन कुरैश थे, वो इन लोगों पर उनकी सख्ती से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो उन्होंने डायरेक्ट प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाया। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम ये होता है कि राह चलते कूड़ा फेंकना, मिट्टी फेंकना, पत्थर फेंकना, भपती कसना, जुमले कसना, मजाक बनाना, तो ये आम बात थी। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दर पे हो गए ये लोग। वो वाक़यात जब हम लोग सीरत की किताबों में पढ़ते हैं तो लरज़ उठते हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हरम काबा में अल्लाह के सामने सर्वसुजूद हैं और जालिम ला करके उनके सर पर ऊँट की ओझ डाल देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में अल्लाह की किबरियाई बुलंद कर रहे हैं कि एक जालिम आपकी गर्दन में एक कपड़ा लाकर भेज देता है कि जान ख़त्म हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा ही में है कि अबू लहब ये तय करता है कि लाऊंगा एक बड़ा पत्थर ला कर के उसके ऊपर फेंक दूंगा कि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये वाक़यात सीरत की किताबों में लिखे हुए हैं। हर वाक़े को हम लोग जब जब पढ़ते हैं कलेजा मुँह को आता है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन के लिए, इस उम्मत के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। जालिम कुरैश ने इतने पर बस नहीं किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़े से बड़ा जुल्म, सहाबे किराम पर बड़े से बड़ा जुल्म करने की वो मनसूबाबंदी करते रहे। कुरान मजीद पर एतराज़ात करना, दीन पर एतराज़ात करना, कुरान मजीद को झूठा साबित करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को जो है मतरून करना, ये सब तो था ही। उन्होंने कई मरतबा और ऐसी कोशिश की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही ख़ात्मा हो जाए। एक मरतबा तमाम सरदारान कुरैश जमा हुए, ये आपस में मुआहिदा किया कि अफराद का तबादला कर लिया जाए और बनु हाशिम के लोग मोहम्मद को दे दें, दूसरे कबाइल के लोग दूसरे अफराद को दे दें और उन्हें कत्ल कर दिया जाए। बनु हाशिम के लोग ख़ास तौर से हज़रत अबू तालिब इस मुआहिदे के लिए राज़ी ना हुए। उन्होंने ये देखा कि ये अबू तालिब कबीले का सरदार बुज़ुर्ग, इसके सपोर्ट की वजह से इसे बहुत तक़वियत हासिल है, तो क्यों नहीं इस पूरे कबीले का मुक़ाता कर दिया जाए। उन लोगों ने हज़रत अबू तालिब, तमाम मुसलमानान बशमूल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़ाता करके एक वादी में महसूर कर दिया और आप 1 साल 2 साल नहीं 3 साल तक उस वादी में महसूर रहे। जालिमों ने तय किया कि उन्हें वसाइल ज़िंदगी नहीं पहुँचने चाहिए, खाने पीने का सामान नहीं पहुँचना चाहिए, बाहर निकल कर के उन्हें तिजारत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए, उनकी कोई सोशल लाइफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब ने उस मरहले को भी सब्र शुक्र के साथ गुजारा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा यह ख्याल हुआ कि सरदारान कुरैश में सबके दरवाज़े पर दस्तक दी जा चुकी है,
सब तक दीन का पैगाम पहुंचाया जा चुका है। ये जालिम इन बातों पर ईमान नहीं लाएंगे। तो आपने करीब के शहर ताइफ का सफ़र किया, जहाँ की फ़िज़ा भी खुशगवार, जहाँ के लोग भी नरम दिल माने जाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे, वहाँ के सरदारों को आपने दीन की दावत दी। सरदारों ने भी, वहाँ के सरदारों को भी उसी तरह का ख़तरा महसूस हुआ जैसा कुरैश को महसूस हुआ। उन्होंने अपने औबाशों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। ताइफ का सफ़र आपने जितनी उम्मीदों के साथ किया था, और ताइफ के सरदारों और औबाशों ने आपके साथ जो सलूक किया, पत्थर मार मार कर लहूलुहान कर दिया। आप निढाल होकर के ज़मीन पर गिर पड़े। आपके रफ़ीक़ सफ़र हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको किसी तरह से तसल्ली दिलाई और किसी तरह से आप मक्का वापस ले आए। उस सफ़र में जिस तरह से सरदारान ताइफ ने और वहाँ के औबाशों ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाई, फ़रिश्तों को भी तरस आ गया। वही वो आन पहुँचे। अगर आप इजाज़त दें तो इन दो दर्रों को, दो पहाड़ियों को भेज दें और ताइफ के तमाम ज़ालिम यही पिस करके रह जाएं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इसकी इजाज़त नहीं दी। उन्होंने यही उम्मीद जाहिर की, शायद इनकी अगली नस्लें दीन पर ईमान ले आएँ, अल्लाह के कलमे को कबूल करें, शायद अगली नस्लें दीन की सरबलंदी का ज़रिया बने। इस तरह के तमाम अज़ियतों को देखकर बाज़ दफ़ा सहाबा किराम की ज़बान पर सवाल आता, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रियाद करते कि अल्लाह के रसूल हमारे लिए आप दुआ क्यों नहीं करते कि अल्लाह ताला हमें इस अज़ियत से नजात अता फरमाए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ये बात हज़रत खब्बाब इब्न अर्त की ज़बानी सुनी। आपने उन्हें तसल्ली दी, फरमाया मेरे अज़ीज़, जिन अज़ियतों से हम लोगों को सामना है ये अभी बहुत कम है। पिछली कौमों ने अपने नबियों को, अपने लोगों को लोहे के कंघे से उनके गोश्त निकाल लिए। ये जो आज जिस अज़ियत से हम लोग गुज़र रहे हैं, इंशाअल्लाह आज़माइश के ये बादल छटेंगे। अल्लाह के जिस दीन की दावत लेकर के हम लोग उठे हैं, इस दावत का कलमा बुलंद होगा, अल्लाह का दीन गालिब होगा। इस्लाम की वजह से अमन व अमान का ऐसा बोलबाला होगा कि सिना से हज़रमौत तक एक औरत तन्हा सफ़र करेगी और उसका बाल बेकाना होगा। नाज़रीन गिरामी, दीन के इब्तदाई ज़मानों में और उसके इन आज़माइशी मरहलों की तारीख़ हम लोग कई बार पढ़ते हैं और पढ़कर गुज़र जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जो उसवा कहा गया है, वो इस माने में उसवा है कि दीन की दावत को जो लेकर के उठेगा उसे आज़माइशों का सामना करना पड़ेगा। और हर ज़माने में ऐसी आज़माइशें पेश आ सकती हैं। सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ताइब रोज़, चिराग़े मुस्तफ़ी से शरारे बुलाबी। नाज़रीन गिरामी, आज की दुनिया और आज का मुसलमान भी कई मकामात पर कड़ी आज़माइशों से गुज़र रहा है। सीरत नबवी का पैगाम यही है कि इन आज़माइशों में साबित कदमी दिखाई जाए। दीन पर बने रहने के लिए अगर कुछ कुर्बानियाँ पेश करनी हो तो कुर्बानियाँ पेश की जाएं। अल्लाह ने हो सकता है कि हमारी इन कुर्बानियों के लिए दीन की सरबलंदी एक बार फिर मुक़द्दर कर रखी हो। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें दीन पर साबित कदम रखें और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की कुर्बानियों का बेहतरीन अजर अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम।